टाउन्स के अंडर करो, मातहत करो। मुख्तलिफ, आप सबको पता है कि सिंध असम्बली अगस्त फोरम है, सिंध असम्बली में अरकान असम्बली अपने इलाकों का सीवरेज का पानी का मसला बयान करते हैं। वाटर कॉरपोरेशन के हुकाम जो है जब वो काम करने लग जाते हैं तो उस पर जमाती आ जाते हैं। मतलब पराए माल पे दादा का फातिहा पढ़ने की इनकी जो आदत है वो आज तक ख़त्म नहीं हुई है। ये सारी सूरत हाल एक हिजान की कैफियत है। मतलब देखें, इस शहर ये जो शहर कराची है, इनके लोगों को आप बेवकूफ़ मत समझें। ये जो अरबों रुपए के जो है इनके अकाउंट्स में पड़े होने के बावजूद लोगों को अगर काम उनके डोर स्टेप पे उनकी सहूलियात नहीं मैसर हो रही तो जमात इस्लामी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। ये अपना शोल्डर जो है वो इस तरह हुक्मरान जमात पे नहीं डाल सकती है। हुक्मरान जमात की गलती जो है उस पर दर्जनों बार हमारी जानिब से बात हो गई, मगर एक गलती जो खुद जमात इस्लामी की है कि कराची के हुकूक पे सौदा करने वाली जमात हो तुमने जो है कराची के हुकूक पे सौदेबाजी की है। ये इससे कराची वाले आपको बख्शेंगे नहीं। वैसे ही 40 साल पहले जब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का आगाज़ किया है 87-88 से, अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की दुकान तो उसी दिन बंद कर दी थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने। और बात बड़ी सिंपल सी है, देखें फ़ी मुझे याद है जब बल्दियाती निज़ाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पास था तो बताते जी ये फ़ी 5 लाख रुपए मिलता है, करते क्या हो? इल्ज़ाम लगाया जाता था हम पे, जी अब तो करप्शन करते हो, माशाल्लाह अब तो 12 लाख रुपए मिलने भाई, अब क्या कर रहे हो तुम लोग? मेगा करप्शन ये बोलूं, तुम लोग कर रहे हो डायरेक्टली। मेरी देखें बात बड़ी सिंपल सी है, ये बहुत सारे पैसे अगर हम कलेक्ट करें तो ये अच्छे खासा अमाउंट बन जाता है जिससे लोगों को फैसिलिटेट किया जा सकता है। जमातुल मुनाफिकीन जो है वो लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर रही है। और मेरा ये बात कहना ज़रूरी है क्योंकि इस शहर का मेजर वोट एंड सपोर्ट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पास है। सूबे की दूसरी सबसे बड़ी सियासी जमात है, शहरी सिंध की सबसे बड़ी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। हमने उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए हमने बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट किया था। आपने कराची के हुकूक पे सौदेबाजी की है जनाब। अब आप बैठ के जो है वो टिस्वे बहा रहे हैं कि जी हमारे पास ये नहीं है और हमारे पास वो नहीं है, मुझे जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव के सारे पावर्स दे दो तो मैं काम कर लूँगा। और फिर ख़ुद जमात इस्लामी में माशाल्लाह वो दूसरी जमातों में हम पे ख़ास तौर पे उनका नज़रा गिरता था कि जी वो इंतशार है पार्टी में, इंटरनल बड़े मामलात ख़राब हैं। आज ज़बान ज़दे आम है जनाब, आपको एक सेनेटर का जाना वहाँ पे हज़म नहीं हुआ, उसकी NOC नहीं दी गई, सबके सामने सूरत हाल। क्यों? क्योंकि जो माशाल्लाह अमीर साहब हैं, उनके वो जो बड़े हैं, उनके जो जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हैं, तो उनकी मैं ख़त्म हो जाएगी जनाब। वो तो ख़ुद अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात में आपके सामने था, UC चेयरमैन की जो कैंडिडेट है उसकी तस्वीर गायब है। हमारे जो इनके अमीर साहब हैं, क्या नाम है उनका, हाफिज़ नईम साहब, उनकी तस्वीरें लगी हुई थी। वो तो खुद साख्ता मेयर पहले ही बन गए थे। इनका खुद का जो चेयरमैन था वो उसकी तस्वीर कहीं नहीं नजर आई। पूरे कराची में इन्होंने अरबों रुपए वो जो चंदे और ज़कात के पैसों से बैनर लगाए थे उसमें भर दिए थे। फिर माशाल्लाह UC चेयरमैन भी हैं, वो MPA की सीट भी ले ली, जो नुमाइंदगी है उसका हक भी तो मार रहे हैं जमात इस्लामी के जो अमीर है। उनसे कोई सवाल तो करे, उनसे कोई सवाल तो करे। अच्छा अगर गलत है असम्बलियाँ तो फिर आपका मेंबर यहाँ बैठा हुआ क्या कर रहा है भाई? इस असम्बली में बैठा हुआ क्या कर रहा है? तो मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। मुझे तो लगता है वो कराची के अमीर बनने से लेकर पाकिस्तान के अमीर बनने तक कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, इसीलिए सारे मामला हल हो गए जमात इस्लामी के। और फिर जो इनका मौजूद है जो कराची के अमीर हैं, उनको बेचारे उनके साथ तो प्रॉब्लम ये है कि वो जो उनका पाकिस्तान का अमीर है वो हर हफ्ते यहाँ पे आके कराची करना शुरू हो जाता है। करना कुछ नहीं है, पैसे पड़े हुए इनके अकाउंट्स में, करना कराना कुछ नहीं है, ढाक के 3 बात, सिर्फ कराची पर सियासत करनी है। जो फैक्ट्स एंड फिगर है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बताती थी, बताती है, बताती रहेगी। इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है शहर कराची को ठीक करने के लिए, कोई प्लानिंग नहीं है। बहुत ईमानदारी से बात कर रहा हूँ मैं, कोई प्लानिंग नहीं है इनके पास। और फिर दूसरी अहम बात कि जो देखिए इनका जो बुनियादी जो फ्रेमवर्क है ना सियासत का, वो है झूठ पर, वो है फरेब पर, वो है धोखा, आम धोखा देना जनाब।